हेलो एवरीवन, आज हम लोग संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या को दर्शाने वाले हैं और साथ ही एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपके पास चांद नहीं है तो उसको देखिए कैसे बना सकते हैं। एक सर्कल लेंगे, उसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कैंची से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए एक कैंची से इसको हम लोग काट देंगे। काटने के बाद हमारा ये अलग अलग पार्ट हो गया और इसको हम बीच से कर देंगे बिल्कुल बराबर फोल्ड। तो हमें क्या है, बीच में जो लाइन बनेगी वहाँ ऊपर में वो होगी हमारी 90 डिग्री। तो वहाँ पे हम लोग लोकेट करते हुए लिख देंगे हम लोग क्या, 90 डिग्री। चांद तैयार है। अब हम शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाने की विधि। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे जिसपे कि एक एक यूनिट करके जो भी हमारा 1 सेंटीमीटर है तो वो ही सही। इसके बाद सबका नाम दे देंगे 0 1 2 3 4 जहाँ तक समय पे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक यूनिट हम मेजर करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर बिंदु एक से हम खींचने वाले हैं। तो 1 सेंटीमीटर ही बस, जितना हमने नीचे संख्या रेखा पे लैप्स लिया है उतना ही लेंगे। उसके बाद बिंदु उसका नाम रख देंगे हम लोग, P1 नाम रख दिया और उसको बिंदु 0 से हम लोग क्या है P1 को मिला देने वाले हैं। इसे मिलाने के बाद जिस ओर 1 सेंटीमीटर है उसको हम उस तरफ का नाम दे देते हैं। इसके साथ ही 0 को हम लोग O नाम दे देते हैं और OP बराबर हमको अब फाइंड करना है। तो क्या होगा, OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम A लिख देते हैं, एक की जगह पे। तो AP का स्क्वायर AP1 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर नहीं। तो OP बराबर पता चल जाएगा। तो AP1 हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, और OA हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया जुड़ के हमारा कितना, 2 अंडर रूट 2। तो OP बराबर अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देने वाले हैं अंडर रूट 2। और इसके बाद हम लोग अपने प्रैकल की मदद से प्रैकल को सेट करते हैं बिल्कुल लेवल पे। और उसके बाद हम लोग नोक जो है प्रैकल की उसको रखते हैं 0 पे और पेंसिल की नोक रखने वाले हम लोग P1 पे। और यहाँ से हम लोग बिल्कुल सेट करते हुए ऊपर पकड़ेंगे नोक को और यहाँ हम लोग बिल्कुल फ्री घुमाएंगे। ठीक है, घुमाने के बाद जहाँ पे भी हमारा जो बिंदु गया है वही हमारा क्या है, अंडर रूट 2 है। तो इस तरह से अंडर रूट 2 को आपने देखा। अब हम अंडर रूट 3 के लिए भी देखेंगे अपने चाँद की मदद से। तो चाँद को हम लोग कैसे बिल्कुल सेट करने वाले हैं, तो OP जो रेखा है उस पर हम लोग सेट करेंगे और जो चाँद का 90 डिग्री का जो सीधा वाला जो रेखा है उसको P1 से मिलाते हुए 90 डिग्री के पास एक छोटा सा बिंदी लगा दिया। अब P1 और उस बिंदी में से हम लोग बिल्कुल एक रेखा बनाते हैं और उसमें हम लोग मेजरमेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करने वाले हैं उस रेखा के बीच में हम लोग सीधे रख के। तो ये 1 सेंटीमीटर हमारा हो गया मेजरमेंट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब इसको हम O से मिला देंगे, P2 को O से हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से 1 सेंटीमीटर ऊपर में हो गया P1 और P2 और OP हमारा अंडर रूट 2 है। तो OP2 कितना हो जाएगा, तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही OP2 बराबर क्या हो जाएगा, OP1 का स्क्वायर प्लस P1 और P2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OP1 हमारा कितना, अंडर रूट 2 है उसका स्क्वायर और P1 P2 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये अंडर रूट 3 हमारा आ गया OP2 का वैल्यू। इसको हम यहाँ पे लिखते हुए लिख देंगे। और अब फिर से प्रैकल को सेट करते हुए प्रैकल के नोक को रखेंगे हम 0 के पास और P2 के पास रखेंगे पेंसिल की नोक को। और इसको फिर से हम लोग वैसे ही फ्री करके घुमाने वाले हैं और घुमाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ गिरा है वो हमारा क्या है, अंडर रूट 3। वहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट 3 को, ये इस तरह से हम दिखाते हैं। अब इसके आगे जब हमें करना है फिर से हम वैसे ही स्थिति करेंगे और इस बार फिर से हम P2 के पास रखेंगे रेखा को हमारे चाँद, और उस बिंदी से हम क्या फिर से 1 सेंटीमीटर माप करने वाले हैं। तो 1 सेंटीमीटर हम इस तरह से माप करेंगे और इसको हम मिला देंगे कहाँ पे, P3 ये हो गया और इसको मिलाएंगे हम लोग 0 के पास। और अब हमें क्या, OP3 का वैल्यू चाहिए जो कि हमें पता है कि 2 होगा। कैसे देखते हैं, तो OP3 बराबर क्या, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हर जगह एक ही यूनिट है। फिर यहाँ पे 3 प्लस 1 हो गया अंडर रूट 4 और जो कि आया 2। तो इस तरह से नेक्स्ट फिर से हम इसको प्रैकल की सहायता से सेट करके गिराएंगे। तो कहाँ आया, ये 2 पे आके मिल गया। मैं इसे फिर से दिखा रही क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर से नेक्स्ट जब हमें रूट 5 का देखना है, वो रूट 4 था, 5 के लिए फिर से हम वैसे ही सेट करेंगे और रेखा को वहाँ 90 डिग्री जहाँ है वहाँ हम लोग मिला देंगे। फिर से हमें बस 1 ही सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है और इस लाल वाले बिंदु से हमें इसको मिलाते हुए बस 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है। अब
ये हो गया हमारा P4। फिर इसको हम 0 से मिला देंगे और ये हमारा √5 आएगा। कैसे आएगा आप देखना चाहें देख सकते हैं। OP4 जो कि हमें प्राप्त करना है, तो OP3 हमारा 4 है और P3 P4 हमारा क्या है 1 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OP4 हमारा √5। फिर से अब हम इसे प्रैकल की सहायता से वैसे ही 9 को एडजस्ट करते हुए आगे करेंगे और ये हमारा कहाँ गिरा, ये 2 के बाद गिरा, सही है ना, √5, तो यहाँ पे √5 हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं और आप देख पाएंगे एक सर्पिल प्राप्त होगा, एक स्पाइरल प्राप्त हो जाएगा आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए हम लोग कर चुके हैं और ये एक स्पाइरल प्राप्त हो चुका है, सर्पिल, और ये बिल्कुल ऐसे ही घूमते रहेगा घुमावदार टाइप से, ठीक है। सबका नामकरण कर देते हैं P से लेकर के जहाँ तक भी हमारा जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, P17, P18 और P19। अब यहाँ पे सबका अंडर रूट वैसे ही रहेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और गया √20 तक। इसके बाद हम प्रैकल की सहायता से आपको एक करके दिखाते हैं √9 का कि ये कहाँ पे गिर रहा है। तो एक तो थोड़ी सी दिखाने में परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल वैसे घुमाएंगे तो हम लोग कहाँ आया, ये 3 पे आ रहा है। थोड़ा हाथ बदलने के कारण ये थोड़ा सा कुछ तो मिसिंग रह गया है। अब इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि √17 है वो कैसे पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं उसी बिंदु पे रखते हुए देखिए आपको √17 यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे, 4 के बगल में आ रहा है, कितना, √17 हमारा। इस तरह हमारा सर्पिल हो गया है कंप्लीट और हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक एक्टिविटी थी, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया है। आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट